अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान एंड हदीस चैनल में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हर्फ मीम साकिन के अहकाम पढ़ेंगे। आप लोगों ने आज की इस वीडियो को पूरा देखना है, शुरू से लेकर एंड तक, कहीं से भी स्किप नहीं करना। और तमाम जो मैं आप लोगों को आज की डिटेल बताऊँगी, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है और अच्छे से ज़हन नशीन कर लेना है। तो आइए अपना आज का सबक शुरू करते हैं। हर्फ मीम साकिन के 3 अहकाम हैं। मीम साकिन, ठीक है, मीम साकिन के, जब मीम साकिन हो, इसके ऊपर जज़म हो, तो इसको किस तरह से पढ़ा जाता है, इसके 3 अहकाम हैं। हर्फ मीम साकिन के 3 अहकाम हैं। 3 अहकाम हैं, इसको आपने नोट कर लेना है। हर्फ मीम साकिन के 3 अहकाम हैं। पहला है नंबर 1 इदगाम शफवी। नंबर 1 है इदगाम शफवी। नंबर 2 है इख्फाए शफवी। और नंबर 3 है इजहार शफवी। अब इदगाम शफवी क्या है, इसका कायदा पढ़ लेते हैं हम। कायदा नंबर 1 है इदगाम शफवी का, कि हर्फ मीम साकिन, कि जब मीम के ऊपर जज़म हो तो मीम को किस तरह से पढ़ेंगे, जबकि उसके बाद दूसरी मीम आ जाए। हर्फ मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। हर्फ मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो इदगाम शफवी होगा, ठीक है। ये पहला कायदा है इदगाम शफवी का, कि हर्फ मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो इदगाम शफवी होगा। मसलन अलैहिम मतरा। अब यहाँ अलैहिम, यहाँ मीम साकिन है एंड पर, और आगे फिर मीम आ गई, दोबारा दूसरी मीम आ गई, मीम के फ़ौरन बाद दोबारा मीम आ गई, मीम साकिन के बाद दोबारा मीम आ गई, तो यहाँ पर होगा इदगाम में शफवी। और इदगाम में गुन्ना होता है, तो इसमें गुन्ना ज़रूरी है, गुन्ना करके पढ़ेंगे हम। अलैहिम मतरा, अलैहिम मतरा, जल्दी से नहीं पढ़ेंगे, गुन्ना करेंगे। अलैहिम मतरा, गुन्ना का मतलब क्या है, नाक की सख्त हड्डी में आवाज़ ले जाकर थोड़ी देर ठहर कर रुक कर पढ़ने को गुन्ना कहते हैं। अलैहिम मतरा, ये हो गया इदगाम शफवी। अब हम पढ़ेंगे इख्फाए शफवी, ठीक है। कायदा नंबर 2 है हर्फ मीम साकिन के बाद, हर्फ मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो इख्फाए शफवी होगा। हम लोगों ने पढ़ा है कि नून साकिन के बाद जब हर्फ बा आ जाए, ठीक है, नून साकिन के बाद हमने पढ़ा था कि अगर नून साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो वहाँ पर क़ल्ब माल इख्फा होगा। नून नहीं पढ़ेंगे, छोटी सी मीम लिखी हुई होती है, मीम पढ़ेंगे। नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो वहाँ क़ल्ब माल इख्फा होगा। ये आप लोगों ने ज़हन नशीन कर लेना है कि नून साकिन के बाद हर्फ बा आए तो वहाँ क़ल्ब माल इख्फा, और हर्फ मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो इख्फाए शफवी होगा। मसलन यअतसिम बिल्लाह, यअतसिम, यहाँ मीम आ गया साकिन मीम, उसके फ़ौरन बाद हर्फ बा आ गया, साकिन मीम के बाद फ़ौरन हर्फ बा आ गया, तो यहाँ पर हम इख्फाए शफवी करेंगे और इसमें भी गुन्ना ज़रूरी है, ठीक है। हर्फ मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो इख्फाए शफवी होगा। मसलन यअतसिम बिल्लाह, गुन्ना करके पढ़ेंगे। यअतसिम बिल्लाह, फ़ौरन नहीं पढ़ेंगे। यअतसिम बिल्लाह, इसमें गुन्ना ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे इज़हार शफवी। इज़हार शफवी क्या है? कायदा नंबर 3 है इज़हार शफवी का,
हर्फ मीम साकिन, हर्फ मीम साकिन के बाद सिवाय, ठीक है, हर्फ मीम साकिन के बाद सिवाय मीम और बा के, यानी मीम और बा के अलावा कोई और हर्फ आ जाए, हर्फ मीम साकिन के बाद सिवाय मीम और बा के, ये आप लोगों ने याद रखना है कि सिवाय मीम और बा के, मीम और बा नहीं, इनके अलावा कोई और हर्फ आ जाए तो इजहार शफवी होगा। दोबारा पढ़ लेते हैं। हर्फ मीम साकिन के बाद सिवाय मीम और बा के कोई और हर्फ आ जाए तो इजहार शफवी होगा। मसलन लम यलिद, यहाँ मीम साकिन आ गया, उसके बाद ना तो यहाँ पर मीम है जो हमने इदगाम शफवी में पढ़ा, और ना ही यहाँ पर बा है जो हमने इजहार शफवी में पढ़ा, इख्फा शफवी में पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया या, मीम और बा के अलावा कोई दूसरा हर्फ है यहाँ पर, ठीक है, मीम और बा नहीं है, इनके अलावा या आ गया, कोई भी हो, या के अलावा कोई और भी हो, तो यहाँ पर इजहार शफवी होगा। इजहार क्या होता है, इजहार में गुन्ना नहीं होता, तो मतलब यहाँ पर भी गुन्ना नहीं होगा। हम लम यालिद नहीं पढ़ सकते, ठीक है, लम यालिद जल्दी पढ़ेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। अगर यहाँ बा या मीम होता तो हम गुन्ना करते, लेकिन यहाँ पर मीम और बा नहीं है तो यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा, इजहार शफवी होगा, और इजहार जो होता है, इजहार में गुन्ना नहीं होता। लम या लिद, ठीक है, यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हर्फ मीम साकिन के जो अहकाम हैं वो अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।